Hello friends, welcome back to Ever Study classes. As you know that we are running a 5-minute series on our platform for NET and SET Commerce and Management exam, and the topic for today's discussion is demotion of employees. इसके अलावा हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। जनरल पेपर के लिए हमारे पास है मिनी कॉम्बो पैक एंड कंप्लीट कोर्स। पेपर 2 के लिए है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड, प्रैक्टिकल यूनिट्स कोर्स एंड कंप्लीट पेपर 2 कोर्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी और इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स भी हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिमोशन ऑफ एम्प्लॉयज। डिमोशन के प्रोसेस में हम एक एम्प्लॉय को लोअर लेवल की जॉब रीअसाइन करते हैं। लोअर लेवल की जॉब देने का मतलब ये है कि उसकी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम होंगी और नॉर्मली ऐसे केस में उसकी सैलरी भी कम हो जाती है। So demotion refers to a permanent reassignment to a lower position. डिमोशन वॉलंटरी भी हो सकता है और इनवॉलंटरी भी हो सकता है। इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या जिस पोजीशन पर एम्प्लॉय है हम अपनी कंपनी से उस पोजीशन को ही ऑल टुगेदर एलिमिनेट कर रहे हैं, या हमें एम्प्लॉय के अगेंस्ट कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है एंड मेनी मोर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ डिमोशन को सही तरीके से रिस्पॉन्ड ना करें और ये कंपनी में बाकी सब एम्प्लॉयज़ पर एक नेगेटिव इंप्रेशन भी क्रिएट कर सकता है। In the words of Dale Yoder, demotion is a shift to a position in which responsibilities are decreased. Promotion is in a sense an increase in rank and demotion is decrease in rank. हमें पता है कि प्रमोशन का मतलब ये है कि एम्प्लॉय की रैंक इंक्रीज हो रही है, उसकी सैलरी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ सब कुछ बढ़ रहा है, और डिमोशन इसका एकदम ऑपोजिट है जहाँ पर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटी, सैलरी सब कुछ कम होता है। So now let's discuss about the causes of demotion. Inadvocacy on the part of employees. कभी कभी एम्प्लॉयज़ अपने काम को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते जो उन्हें नई और हायर पोजीशन के साथ मिलता है, तो ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस पोजीशन पर किसी और को प्लेस किया जाए और उस एम्प्लॉय को वापस उसकी पुरानी पोजीशन दी जाए जिसे वो एफिशिएंटली हैंडल कर पा रहा था। कभी कभी एडवर्स बिजनेस कंडीशंस की वजह से भी एम्प्लॉयज़ का डिमोशन करना पड़ता है, जैसे रिसेशन या बिजनेस बहुत लॉसेस सफ़र कर रहा है, या जैसे अभी पेंडेमिक की सिचुएशन है और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशंस कुछ एम्प्लॉयज़ को डिमोट या फिर ले ऑफ कर सकती है। डिमोशन को हम एक डिसिप्लिनरी टूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट एनी एम्प्लॉय हु इज़ नॉट बिहेविंग इन एन एक्सेप्टेबल वे। ऐसा भी हो सकता है कि हमने गलती से किसी इनकेपेबल एम्प्लॉय को प्रमोट कर दिया हो, लेकिन अब वो उस काम को नहीं संभाल पा रहा है। इनिशियली हमें लगा था कि वो उस काम को हैंडल कर लेगा, पर वो उतना एफिशिएंट नहीं है, तो इस केस में भी हमें उस एम्प्लॉय का डिमोशन करना पड़ेगा। कभी कभी टेक्नोलॉजी, मेथड्स और प्रैक्टिसेस में चेंजेस आने की वजह से भी पुराने एम्प्लॉयज़ अपनी पोजीशन को एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पाते, और देयर कैन ऑल्सो बी सम पर्सनल रीजंस और इल हेल्थ जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय अपना काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता और इसकी वजह से हमारा बिजनेस ना सफ़र करे, इसीलिए हमें उस एम्प्लॉय को डिमोट करना पड़ता है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड एंड डिस्कस अबाउट डिमोशन पॉलिसी। डिमोशन एम्प्लॉयज़ के मोराल के लिए बहुत ही हार्मफुल है। यह एक बहुत ही पेनफुल एक्शन है जिससे लोगों की रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट हो सकती हैं। तो एक मैनेजर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि वो बहुत ही केयरफुली इस काम को परफॉर्म करे जिससे एम्प्लॉयज़ के मन में उसके लिए कोई भी गलत फीलिंग्स ना आए। इसी बात को ध्यान में रखकर यॉडर, हेनेमन, टर्नबुल और स्टोन ने एक 5-fold पॉलिसी सजेस्ट की थी इन रिगार्ड टू द डिमोशन प्रैक्टिस। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन की एक क्लियर लिस्ट होनी चाहिए जिसमें उस रूल को वायोलेट करने की पनिशमेंट्स भी मेंशन्ड हो, और ये लिस्ट एम्प्लॉयज़ को क्लियरली कम्युनिकेट की जाएगी जिससे एम्प्लॉयज़ को पहले से ही ये पता हो कि अगर उन्होंने कुछ अनएक्सेप्टेबल किया है तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है।
अगर कोई एम्प्लॉय किसी भी रूल को वायोलेट करता है तो उसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि किन सर्कमस्टांसेस में किसने और क्यों उस रूल को वायोलेट किया है। इन्वेस्टिगेशन के बाद रीजंस को स्टेट करके इमीडिएट सुपरवाइजर एम्प्लॉय को उसके अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर की पेनल्टी क्लियरली और इलाबोरेटली बताएगा। एक बार वायोलेशंस प्रूव हो गई फिर उस पेनल्टी की कंसिस्टेंट और इक्विटेबल वे में एप्लीकेशन की जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी गलती हमने निकाली है एक्चुअल में वो एम्प्लॉय इनोसेंट हो, सो देयर शुड ऑलवेज बी इनफ रूम फॉर रिव्यू। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिमोशन ऑफ एम्प्लॉयज। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share. In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download our free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.